बिहार में प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय 1221 रुपए बढ़ा। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो उद्योग के क्षेत्र में हम विकसित हो सकते हैं। जितना केंद्र सरकार ने दिया उसका 3 गुना प्रस्ताव आ गया, तो बिहार के लोग उद्योग लगाने के लिए छटपटाहट। अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ पोर्ट नहीं है, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है। अगर कोई यहाँ उत्पादन करेगा और उसको बंबई के, गुजरात के बाजार में ले जाएगा, इस सब बात जिसके दिमाग में आएगा, जिसका मानसिक संतुलन खराब रहेगा, उसका ना। मेरा मानसिक संतुलन अभी खराब नहीं हुआ है। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की आवश्यकता है और इसकी मांग राज्य सरकार ने भी की है। बिहार सरकार के माननीय योजना एवं विकास मंत्री ने एक विस्तृत पत्र भी लिखा है। अभी हाल फिलहाल में जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है उसमें भी कई मापदंडों पर बिहार को पिछड़ा माना गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मांग रखी है और हम लोगों की ये मांग बहुत पुरानी मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और हम लोग देश के प्रधानमंत्री से, आदरणीय प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो हम कई मामलों में तरक्की कर सकते हैं। आज जो हमारा विकास दर है वो अपने संसाधनों के बल पर है। हमारा अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण जो अभी वित्त मंत्री जी ने पेश किया लोकसभा में, उसमें भी यह बताया गया कि वैश्विक महामारी कोरोना के बावजूद बिहार के पड़ोसी राज्यों का प्रति व्यक्ति वार्षिक जो आय है वो घटा, लेकिन बिहार में प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय 1221 रुपए बढ़ा। तो हम तो विकास कर रहे हैं और वो कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, बेहतर वित्तीय प्रबंधन के चलते और सुशासन के कारण। अब आज जो हमारा पूरी अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो उद्योग के क्षेत्र में हम विकसित हो सकते हैं। यहां उद्योग धंधे स्थापित होंगे। उद्योग धंधे जब स्थापित होंगे तो स्वाभाविक तौर पर नौजवानों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज आपने देखा कि केंद्र की सरकार ने एक छूट दिया कि बिना चीनी के उत्पादन के आप इथेनॉल का उत्पादन भी कर सकते हैं। अब जितना बिहार को उन्होंने दिया, बिहार में जितना पेट्रोलियम का, डीजल पेट्रोल का खपत है, उसको आकलन करके बिहार को दिया कि बिहार में इतना इथेनॉल का उत्पादन कर सकते हैं। और जितना केंद्र सरकार ने दिया उसका 3 गुना प्रस्ताव आ गया, तो बिहार के लोग उद्योग लगाने के लिए छटपटाहट में। समृद्ध तो है ही, लेकिन उद्योग लगाने की छटपटाहट में। हमको कहीं अगर रास्ता दिखता है तो लोग यहां उद्योग लगाना चाहते हैं। अब अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो इनकम टैक्स में छूट मिलता है, जीएसटी में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ती है, जो औद्योगिक उत्पादन होगा उसका लागत मूल्य कम होगा, और जब लागत मूल्य कम होगा तो देश के बाजार में वो प्रतिस्पर्धा में आ सकते हैं। आज नहीं लग रहा है, उसका क्या कारण है? हमारे बिहार में जो श्रम सबसे सस्ता है पूरे देश में, लेकिन अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ पोर्ट नहीं है, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है। अगर कोई यहाँ उत्पादन करेगा और उसको बंबई के, गुजरात के बाजार में ले जाएगा तो उसका लागत मूल्य बढ़ जाएगा और तब वो बाजार में अन्य प्रोडक्ट्स के साथ compete नहीं कर पाए। तो इसलिए हम लोग विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं
कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो कई मामलों में हमको खुला वातावरण मिलेगा और बिहार में उद्योग स्थापित होंगे। बिहार एक औद्योगिक उत्पादन का केंद्र बनेगा। लेकिन सर, पार्टी के दो बड़े नेताओं का बयान अलग अलग तरीके का। आपने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे से कम कुछ मंजूर नहीं है, और कल आसिफ सिंह ने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे की खिड़की। हम व्यक्ति पर नहीं जानते हैं, वो उनकी राय हो सकती है, लेकिन पार्टी की जो राय है वो बहुत साफ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की राय है वो बहुत साफ है। राज्य सरकार की जो मांग है वो बहुत साफ है। ये पुष्कर सिंह धामी हैं सीएम उत्तराखंड के। लेकिन एक चीज है ना कि आप आए दिन इस तरीके की बातें सामने पार्टी में आ रही हैं, तो इससे लोगों को कंफ्यूजन तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा। कंफ्यूजन कुछ नहीं होता है। कंफ्यूजन क्या होगा? पार्टी के नेता है नीतीश कुमार जी, तो नीतीश कुमार जी जो बोलेंगे पार्टी के सभी पदाधिकारी वही ना बात जानेंगे। कोई कुछ बोल दे, हम ही कुछ बोल देंगे तो उसका कोई मतलब थोड़ी है। तो इसलिए हमने आपको बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मांग को रखा है, राज्य की सरकार ने पत्र लिखा है, सारी परिस्थिति को देखते हुए, और पार्टी का ये साफ स्टैंड है। सर, पार्टी में आसिफ सिंह ने कहा कि 1 मार्च से वो संगठन विस्तार करेंगे, पूरे साल भर वो कार्यक्रम करेंगे। नीतीश कुमार के जन्मदिवस के अवसर पर एक नए अभियान की शुरुआत हो रही है। अब पता नहीं, वो हम नहीं जानते हैं इसके बारे में, तो उन्होंने कहा है तो वो बता सकते हैं कि कौन सा अभियान वो चलाना चाहते हैं। पार्टी में संगठन के विस्तार, पार्टी के संगठन का काम चल रहा है और प्रदेश के अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और पार्टी संकल्पित है इस बात के लिए कि पार्टी के और नेता के, पार्टी एक है जनता दल यूनाइटेड, नेता एक है श्री नीतीश कुमार जी, तो पार्टी और नेता के प्रति जो समर्पित कार्य करता है उनको संगठन में पूर्ण सम्मान, पूर्ण सभी जिम्मेवारी सबको दिया जाएगा। सर, एक सवाल है सर कि सैदपुर हॉस्टल में आप सरस्वती पूजा के दिन गए तो वहाँ एक नारा लग गया था कि बिहार का सीएम कैसा हो, ललन सिंह जैसा। देखिए ना, सरस्वती पूजा के में हम गए थे तो कोई एक आध को लड़का रहता है जो उत्साहित होकर बोल देता है, लेकिन इस सब बात जिसके दिमाग में आएगा, जिसका मानसिक संतुलन खराब रहेगा उसका ना, और मेरा मानसिक संतुलन अभी खराब नहीं हुआ है, मेरा मानसिक संतुलन सही है। पार्टी में नीतीश कुमार जी हम सबों के नेता हैं, और हम सब लोग जो सुबह से शाम तक जो काम करते हैं वो अपने नेता को मजबूत करने के लिए करते हैं। और इस तरह का जो कोई अगर मन के अंदर और कोई सपना में भी अगर जो सोचता है तो वो वही सोच सकता है जिसका मानसिक संतुलन सही नहीं है, और मेरा मानसिक संतुलन सही है। अच्छा, पुष्कर सिंह धामी का बयान आया है कि जिस दिन वो ओथ लेंगे उसी दिन एक कमेटी बनाएंगे जो कॉमन सिविल कोड को लागू करेगा। क्या राय है आपकी इस पर? अरे वो जाने वो राज्य में क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो तो जब सरकार बनेगी, अभी तो सब सारी बात आप खुद भविष्य में कर रहे हैं। चुनाव होगा, जनता क्या वोट देगी, किसकी सरकार बनेगी, तो हाइपोथेटिकल बात है, ये सब चुनावी बात है। चुनाव में तरह तरह की बात लोग करते हैं चुनाव के लिए। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से नीतीश कुमार की तारीफ की, लगता है कि जो विवाद हाल के दिनों में दोनों दलों के बीच हुआ वो और समाप्त होगा इससे। देखिए, कोई विवाद नहीं है दोनों दलों के बीच में, ये विवाद बनाया गया है। हम सब लोग, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में है। देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, और केंद्र की सरकार काम कर रही है, बिहार की सरकार काम कर रही है। अब अगर हम कोई मांग देश के प्रधानमंत्री से कर रहे हैं तो उसको विवाद माना ही नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि हमारा बिहार का हक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।